गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं निखिल वैद्य फ्रॉम नरिश हेल्थ क्लब, लीडर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंड बिजनेस कोच। और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के बात करने वाले हैं। एक ऐसी बीमारी को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं जो बीमारी आप देखेंगे इंडिया में, भारत देश में हर 10 में से एक इंसान को ये बीमारी देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, जिसे कहा जाता है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड की बीमारी आज की तारीख में एक इतनी डेंजरस बीमारी हो चुकी है। आप देखेंगे कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि उनको थायराइड की बीमारी है, क्योंकि आजकल का जो खान पान हो चुका है, आजकल का जो माहौल हो चुका है, जिस तरीके से चेंजेस हो रहा है लगातार, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उन्हें कब थायराइड हो जाता है। और ये थायराइड एक इतना डेंजरस बीमारी है, इसको बहुत सारे लोग बहुत ही हल्के में लेते हैं, जिसकी वजह से ये जो बीमारी होता है इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। तो साइलेंट किलर दोस्तों धीरे धीरे करके हमारे शरीर को ये खत्म करना स्टार्ट कर देती है। तो आज हम इसी टॉपिक को लेकर के बात करने वाले हैं और बहुत ही गहराई से आज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि थायराइड क्या होता है, थायराइड कैसे होता है और किस तरीके से थायराइड से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो वेलकम अगेन दोस्तों। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ये बीमारी है बट उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें कब थायराइड हो जाता है। यानी कि बहुत समय तक तो ये पता ही नहीं चलता कि उन्हें थायराइड हो चुका है, लेकिन अचानक से जब आपका वज़न बढ़ना या घटना शुरू होता है, जो थायराइड का एक सबसे बड़ा लक्षण होता है दोस्तों, वज़न का घटना या अचानक से वज़न का बढ़ जाना, ये थायराइड के ही संकेत होते हैं। लेकिन सभी को समय पर अपना चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल वाले माहौल में थायराइड किसी को भी हो सकता है। इस बीमारी को हर किसी को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी से आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। साथ साथ इस बीमारी को साइलेंट किलर, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, साइलेंट किलर यानी कि धीरे धीरे मारने वाला, ये आपके शरीर को धीरे धीरे ख़त्म करता है। तो चलिए अब हम जानेंगे कि थायराइड बीमारी होती क्या है। सो फ्रेंड्स, थायराइड जो होता है वो एक ग्रंथि होती है और ये ग्रंथि आपके गर्दन के निचले हिस्से में होती है। और ये छोटी सी तितली जैसी दिखने वाली चीज़ थायराइड ग्लैंड होती है। और ये छोटी सी दिखने वाली चीज़ हमारे शरीर के बड़े बड़े काम करती है। और ये जो ग्रंथि होती है ये एक हार्मोन को बनाती है जिसे हम कहते हैं थायरोक्सिड। और ये हार्मोन हमारे शरीर के बहुत से इम्पोर्टेंट काम करता है, जैसा कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, जिसमें हमारी जो पाचन शक्ति होती है यानी कि डाइजेशन सिस्टम, ये कंट्रोल करता है। साथ साथ हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है उस एनर्जी लेवल को ये कंट्रोल करता है। साथ साथ हमारे शरीर में प्रोटीन के जनरेशन यानी कि प्रोटीन के उत्पादन को भी ये कंट्रोल करता है। साथ साथ में फ्रेंड्स, ये हार्मोन हमारे शरीर के बहुत सारे हिस्सों पर अपना असर डालता है, जैसा कि हमारे शरीर में होता है हार्ट यानी कि हृदय, लीवर, किडनी। इसलिए हमारा शरीर का कोई भी हिस्सा इससे अछूता नहीं होता है। ये हार्मोन हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो है यह एक तरह से हमारे शरीर में मैनेजर का काम करता है, जो अपने कर्मचारियों को यहाँ वहाँ भेजकर उनसे काम करवाता है, जो शरीर के पाचन और एनर्जी लेवल को कंट्रोल करता है। सो फ्रेंड्स, थायराइड की जो ग्रंथि है वो दो तरह के हार्मोन बनाती है, जिसमें पहला होता है T3 और दूसरा होता है T4। पहला हार्मोन T3 जिसे ट्राईआइडोथायराइन कहा जाता है और दूसरा हार्मोन होता है T4 जिसे थायरोक्सिन कहा जाता है। दोस्तों, जब भी इन दोनों हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाता है और थायराइड की जो ग्रंथि होती है वो सही से इन हार्मोन्स को नहीं बना पाती, इसे थायराइड की बीमारी कहते हैं। फ्रेंड्स, थायराइड दो तरह का होता है। एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। इस केस में जो थायराइड की ग्रंथि होती है वो ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में हार्मोन्स बनाती है। ये ज़्यादातर महिलाओं में पाया जाता है और इस केस में वज़न लगातार बढ़ता है। साथ साथ में दूसरी होती है हाइपोथायरॉयडिज्म। इस केस में थायराइड की जो ग्रंथि होती है वो ज़रूरत से कम हार्मोन्स बनाती है और हाइपरथायरॉयडिज्म में ज़्यादा हार्मोन्स बनने की वजह से वज़न लगातार कम होता है। फ्रेंड्स, थायराइड का इलाज सही से ना कराया जाए, सही वक्त पर ना कराया जाए तो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है, जिसमें सबसे पहला नुकसान होता है कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है।
हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की जो ताकत है वो बहुत ही कम हो जाती है, जिसके कारण हमें और भी दूसरी बीमारियों का खतरा ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा जरा सा काम कर लेने के बाद थकावट महसूस होने लगती है, याददाश्त भी कमज़ोर होने लगती है, व्यक्ति इसमें डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं, जोड़ों का दर्द यानी कि जॉइंट की समस्या भी हो जाती है, साथ साथ शरीर में कैल्शियम की भी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डियां बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। फ्रेंड्स, दिल की धड़कनें भी अनियमित हो जाती है और उस व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा नींद आने की शिकायत होने लगती है। इसके अलावा और भी बहुत सी समस्याएं इसमें होती है, जैसे कि बालों का झड़ना, स्किन एकदम ड्राई हो जाना, रूखी हो जाना और ज़्यादा जुकाम रहना, ये सब इसमें ज़्यादातर होता है। अब हम बात करेंगे कि ये होता क्यों है। वैसे तो बहुत से कारण होते हैं जिनकी वजह से ये होता है, बट मोस्टली आजकल का जो बिज़ी और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है उसकी वजह से थायराइड हो जाता है, जिसमें खाने पीने की गलत आदतें होती है, साथ साथ आयोडीन की कमी या ज़रूरत से ज़्यादा आयोडीन खाने से भी थायराइड हो जाता है। अक्सर ज़्यादा समय तक टेंशन में रहना इसका एक मुख्य कारण होता है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा ये जेनेटिक भी होता है, यानी कि अगर आपके दादा या परदादा या परिवार में किसी को हो तो एक कारण ये भी होता है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को थायराइड की समस्या थी तो ये आपको भी हो सकती है। कभी कभी कुछ दवाओं के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी थायराइड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, थायराइड के जो पेशेंट्स हैं उनको ज़्यादा तेल वाला यानी कि तला हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, साथ साथ ज़्यादा चीनी वाला खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम थायराइड की बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। अभी तक हमने जाना कि थायराइड की बीमारी होती क्या है और थायराइड की बीमारी कैसे होती है, और अब हम जानने वाले हैं कि किस तरह से हम थायराइड की बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको एक ऐसे वंडरफुल सप्लीमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जिसे यूज़ करने के बाद, जिसका सेवन करने के बाद बहुत कम समय में बहुत बड़ी संख्या में लोगों का थायराइड ठीक हो चुका है, जिसका नाम है नोनी फ्रूट जूस। फ्रेंड्स, नोनी एक फल का नाम है जो दक्षिण भारत में पाया जाता है, जिस फल पर 42 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटी पर रिसर्च हो चुका है और बड़े बड़े टॉप लेवल के साइंटिस्ट ये प्रूफ कर चुके हैं कि नोनी फल में 160 से भी ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, जिसकी वजह से थायराइड जैसी बीमारी को ये जड़ से ख़त्म कर देता है। फ्रेंड्स, ज़्यादातर थायराइड के जो पेशेंट्स हैं वो नोनी प्रीमियम का यूज़ करके बहुत जल्दी इस बीमारी से छुटकारा पा चुके हैं। नोनी प्रीमियम में मुख्यतः देखा जा रहा है कोकम फल, साथ साथ अश्वगंधा, साथ साथ तुलसी, साथ साथ ब्राज़ील नट्स के मिश्रण से इसे बनाया जाता है। और नोनी प्रीमियम फ्रूट जूस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल फूड सप्लीमेंट है। नोनी जूस का सेवन करके आप अपने शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और सारी और भी बीमारियां जिनसे हमें नुकसान पहुंचता है उन बीमारियों से भी आप अपने शरीर को बचा सकते हैं। सो मैं अभी सभी थायराइड पेशेंट से यही कहूँगा कि आप नोनी प्रीमियम का सेवन करें और इसके फ़ायदे और भी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड वीडियोज़, please like and subscribe my channel.